आज क्या पढ़ने वाले अपन? ब्रोंकाइटिस, है ना। ब्रोंकाइटिस में अपने को पढ़ना क्या क्या? पहली चीज तो ये इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोजेनेसिस, ये होता कैसा है, कैसे बॉडी में कॉज करता है। देन उसके टाइप, कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। वो देखना अपने को। क्लिनिकल फीचर, है ना, या तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि एक होने के बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, या तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, है ना, इसमें हम लोग किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तीसरा क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीज अपने को देखनी है किस पे? एक ब्रोंकाइटिस पे। अब ब्रोंकाइटिस के इंट्रोडक्शन की बात करो तो ब्रोंकाइटिस है क्या? ठीक है, पहली चीज तो अगर ब्रोंकाइटिस किसके अंतर्गत है? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्या नाम बोल रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग्स डिसीज, मतलब बीमारी, मतलब कहीं पे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव। जैसे कि उसका ल्यूमन है, ट्रेकिया का ल्यूमन, ट्रेकिया हो गया और ब्रोंकाई हो गई। ठीक, वहां पे क्या होगा? जो नॉर्मल उसका ल्यूमन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कॉज कर रहा है? एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन की वजह से। ठीक है, तो यहां पे अपने को इसके इंट्रोडक्शन में क्या मिलेगा कि ये क्या है? पहली चीज तो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, इसको अपन बोल सकते हैं ब्रोंकाइटिस इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट की अगर बात करो तो दूसरे पॉइंट में क्या बोलोगे कि क्या है ये? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। अपन ने पहले पढ़ा था इन्फ्लामेशन में कि कहीं पे भी अगर आइटिस वर्ड लगा हुआ है, क्या आइटिस वर्ड इसके सिफिक्स में है, मतलब वहां पे क्या है? इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन के कितने साइन? 5 साइन, है ना। रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब ये पांचों चीजें अगर कहीं पे भी अपने को देखने मिल रही हैं वो क्या है? इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकाइटिस में क्या है? इन्फ्लामेशन है। कहां? अपने ब्रोंकाई में, है ना। और ब्रोंकाई कहां है? जो कि अपने लंग्स के अंदर इंटर करता है, जहां पे अपने को सेल्स देखने मिलती हैं। ठीक, उन्हीं सेल्स में क्या होता है? अल्ट्रेशन होते हैं और ये अपने सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। फिर क्या है? अब जो कि अब इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है? बनी बात है, कफ करेगा, थिक म्यूकस रिलीज करेगा, और ऑल्सो कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग एंड लो फीवर। ये चीज अपने को देखने मिलेंगी। फिर क्या है? और क्या है इसमें? तुम देखोगे तो परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ भी देखने मिलेगा, 3 मंथ टू ईयर, मतलब कंटिन्यू जो कफ आ रहा है उसको वो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया इसका इंट्रोडक्शन। फिर आ गया इसके कॉज एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर पे। ठीक, तो इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर में तुमको क्या मिलेगा? पहला तो सिगरेट स्मोक, सबसे कॉमन फैक्टर। क्या है सबसे कॉमन फैक्टर इसका? क्या है? सिगरेट स्मोक। अगर बंदा सिगरेट स्मोक बहुत ज्यादा कर रहा है और बहुत लंबे समय से सिगरेट स्मोक कर रहा है तो तुम्हारी सेल्स में क्या होगा? अल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपन सेल्स की चर्चा करेंगे कि सेल कौन कौन सी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आगे चल के अभी नॉर्मल देखो तो बेसिकली 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? पहली सेल है सूडो स्टेडिफाइड सिलेटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल। ठीक, ये अपनी ट्रेकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। दूसरी सेल है कौन सी सेल? क्लेरा सेल। कौन सेल? क्लेरा सेल, जो कि प्रोटीन और लाइसोजाइम का बहुत ज्यादा सिंथेसिस करती है, ठीक, प्रोडक्शन करती है। और चौथी सेल है गॉबलेट सेल, सॉरी तीसरी सेल है कौन सी? गॉबलेट सेल। ये कौन सी सेल है? ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है। कौन सेल है? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है। तो टोटल कितनी सेल हो गई? 3 सेल हो गई। कौन कौन सी? पहली तो सूडो स्टेडिफाइड सिलेटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल, दूसरी सेल क्लेरा सेल, और तीसरी सेल गॉबलेट सेल। ठीक, जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है। तो यहां पे अपन इसको देखेंगे। फिर अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपने क्या देखा? पहला सिगरेट स्मोकिंग। ठीक, सिगरेट स्मोक की वजह से काफी देखने मिलता है, बहुत इसका कॉमन फैक्टर है। सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा क्या है? वीक इम्यून सिस्टम।
वीक इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा वीक है तो बनी बात है आपकी प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्ट करने वाली सेल है वो वर्क नहीं करेंगे और इंजरी हो सकती है। इम्यून वीक है, सराउंडिंग का एरिया, एटमॉस्फेरिक एरिया, पॉल्यूशन की वजह से आप बहुत जल्दी क्या होगी, ये सेल कन्वर्ट हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। फिर क्या है, एक्सपोज टू इरिटेंट्स ऑन द जॉब। अब जैसे कि बहुत सारे हैं जो कि जॉब करते हैं कैसे, ऐसे एरिया पे जहां पे पोलेंस हो गए है ना, और या तो डस्ट वाला काम है, जैसे मान लो रुई, हाँ ठीक, कांस्टेंट ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जहां पे रुई वगैरह का काम होता है, ठीक। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी कांस्टेंट वो उसका वर्क है, डेली का, डेली की जॉब है जिसपे जिसको वो कर रहा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। एक्सपोज टू केमिकल फ्यूम्स, जहां पे केमिकल्स वाले वर्क है ना, केमिकल को इनहेल करने की वजह से, फ्यूम्स की वजह से ये चीज कॉज कर रही है, ठीक। फिर क्या है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, अगला क्या है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। अगर ज्यादा गैस्ट्रिन या एचसीएल का सिक्रीशन हो रहा है और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स मतलब स्टमक से चीज कहां आ रही है, इसोफेगस के थ्रू ब्रोंकस में आ रही है, तो यहां की म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, इंजर्ड हो रही है, और बहुत ज्यादा जब इरिटेट हो जाएगी, इंजर्ड होगी, तो बनी बात है इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस होगा और प्रोन हो जाएगी किसी भी बैक्टीरिया को आराम से उस पे जगह, मतलब ब्रोंकाइटिस कॉज करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगी। क्यों, किसकी वजह से प्रोन हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से, क्योंकि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर क्या है अगला, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मतलब जो सराउंडिंग का एरिया है ना, वहां पे क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये चीज कॉज हो रही है। पॉल्यूशन जो गाड़ियों की जो वेस्ट, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ना, और जो बड़ी बड़ी इस्पात है ना, वहां से क्या, वहां से भी धुआं निकल रहा है, तो जो सराउंडिंग का एरिया है वो क्या कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक। फिर अब जिसमें मोस्ट कॉमन अपने को ये किस सीजन में देखने मिलेगा, कोल्ड, मतलब ठंड के सीजन में अपने को ये कॉमन देखने मिलता है, क्या, ब्रोंकाइटिस। देखा होगा कि ब्रोंकाइटिस कॉमनली अपने को कोल्ड सीजन में देखने मिलता है, ठीक है, जिसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल, फिर इसमें लिख सकते हो, सेवरल वायरस कॉज ब्रोंकाइटिस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। Several viruses cause bronchitis इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, जो कि कॉज कर रहे हैं क्या, ब्रोंकाइटिस, ठीक। बैक्टीरिया की बात करो तो सेवरल बैक्टीरिया आर कॉज ब्रोंकाइटिस सच एज माइकोप्लाज्म निमोनिया। माइकोप्लाज्म निमोनिया ये कॉमन बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि कॉज कर रहा है क्या, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। चलो, अब इसके बाद तीसरी चीज आती है क्या, पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या इसकी पैथोजेनेसिस। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन में अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। दूसरी चीज क्या देखी अपन ने कि ये इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है कहां, अपने ब्रोंकाई में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं। और परसिस्टेंट कफ बना हुआ है ना, कफ जो है लगातार बना हुआ है 3 से 2 साल से ज्यादा तक, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस में रखते हैं, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत ये आ जाता है। फिर अगली चीज में अपन ने क्या देखा, इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपने को क्या मिला, कॉमन कॉज का सिगरेट स्मोकिंग। फिर क्या मिला अपने को, वीक इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक है, तो तीसरा कॉज क्या था, एक्सपोज टू इरिटेंट ऑन द जॉब, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपोज है किसके, अपनी जॉब, जहां पे उसका जॉब है और फ्यूम्स केमिकल वगैरह में वर्क कर रहा है, फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो वहां पे ये कॉज हो सकता है। और लास्ट क्या था, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से, है ना, अगर गैस्ट्रिक ज्यादा रिफ्लेक्स हो रहा है तो म्यूकस क्या हो रही है, इंजर्ड हो रही है और कॉज कर रही है क्या, ब्रोंकाइटिस। और क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से, ठीक। चलो, अब आती है बात किसकी, पैथोजेनेसिस की।
चलो, पैथोजेनेसिस। ठीक, पहले तो इसका एक नॉर्मल सेल देख लो, है ना, एक ब्रोंकाई और ब्रोंकस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, देन उसके बाद तुमको क्लियर समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपन ने इसके इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये चीज तुम्हारी जो लास्ट में अपने को मिलने वाली है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक ब्रोंकाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन। कितनी सेल की बात की थी अपन ने, 3 सेल की। एक ये व्यू देखो और एक ये व्यू देखो। ठीक, ये कौन सेल हो गई, सिलेटेड, सॉरी, सूडो स्टडीफाइड सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल। ये तुम्हारी कौन सेल हो गई, क्लेरा सेल। कौन सेल हो गई, क्लेरा सेल हो गई। और ये तुम्हारी कौन सेल हो गई, गॉबलेट सेल, जो कि कैसे सेल है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। ठीक है, ये कौन से, सिलेटेड कॉलुमनर, ठीक, ये किसका, ये एक ल्यूमन है, खाली एरिया। ठीक है, और ये कौन सी सेल होगी तुम्हारी, सराउंडिंग सेल होगी। वैसे देखो, ठीक है, यहां पे तुम्हारी सिलेटेड सेल हो गई, और ये कौन सा, क्लारा सेल हो गई, और ये क्या हो गई, गॉबलेट सेल हो गई, है ना। क्लियर दिख रहा है, हाँ। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ठीक, और ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अबिल्यूमन क्लियर है, अबिल्यूमन क्लियर कट दिख रहा है। ठीक, आगे चल के जैसा कि अपन ने देखा था फर्स्ट क्या इंट्रोडक्शन में, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यहां पे भी तुमको कितनी सेल मिल रही है, 3 सेल। कौन कौन सी, पहली तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल। दूसरी सेल कौन सी थी, क्लारा सेल, क्लारा
सेल, और तीसरी सेल कौन सी थी? गॉबलेट सेल। ये तीन सेल, तीनों सेम कलर पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल, दूसरी क्लेरा सेल जो कि प्रोटीन लाइसोजाइम क्या कर रही है, सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरी गॉबलेट सेल है जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है, ठीक। ये तीन सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, जो कि इनमें चेंजेस होंगे, जिसमें से कॉमन चेंजेस तुमको किसमें मिलेंगे? गॉबलेट सेल में। क्यों? क्योंकि ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन करने लग जाएगी आगे चल के, ठीक, इरिटेंट की वजह से। तो ये क्लियर हुआ, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था। अब देखो इसी नॉर्मल स्ट्रक्चर पे चेंजेस क्या होंगे वो समझना, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, एक साइड पे लिखते जाओ। सबसे कॉमन, सबसे पहले क्या मिला अपने को कि पैथोजेनेसिस पे? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ा, सबसे कॉमन क्या था? सिगरेट, सिगरेट स्मोकिंग, नो डाउट क्लियर नहीं है, पर सिगरेट है, ठीक है, सोच सकते हो। चलो, तो सबसे मोस्ट कॉमनली क्या था इटियोलॉजिकल फैक्टर में? सिगरेट स्मोकिंग। बाकी तो अदर फैक्टर्स भी हैं। तो सबसे पहले क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक। क्या हुआ अब? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ mucus and inflammation due to hypertrophy of mucus secreting goblet cell। क्या? hypertrophy of mucus secreting goblet cell, ठीक है। मतलब हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी क्या हो रहा है? इस सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन मतलब ज्यादा होगा। हाइपरट्रॉफी मतलब जो सेल है वो क्या हो रहा है? उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल से उसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब इसका साइज इंक्रीज होगा, जब इसका साइज इंक्रीज होगा, कुछ बोलना है, ठीक। जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो ये जो सेल है क्या करेगी? म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा कर रही है। तो क्या था? ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, जो कि क्या कर रही है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। फिर अगले में लिखना इन द ब्रोंकाई। कहा? ब्रोंकाई। ये किसका स्ट्रक्चर था? ये किसका स्ट्रक्चर था? ल्यूमेन था उसका, ठीक। मतलब जब यहां पे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज तो समझ रहे, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक। किसका? तुम्हारी गॉबलेट सेल का। दूसरी चीज, इसका सिक्रीशन भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी कॉज कर रहा है, तो इन्फ्लामेशन के साइन भी मिलेंगे अपने को। साथ में हाइपर सिक्रीशन भी हो रहा है, किसका? म्यूकस का। कौन कर रहा है? तुम्हारी गॉबलेट सेल, क्योंकि गॉबलेट सेल में क्या हुआ है? हाइपर ट्रॉफी हुई है, ठीक। अब इन्फ्लामेशन में चीज रिलीज कौन कौन सी हो रही है? इन्फ्लामेशन रिलीज करने वाली चीज, जहां पे बोला था ना इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन में जो ये कॉज कर रही है वहां पे क्या क्या है? हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये चीज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्योंकि सबका काम क्या है? एक का सेल एग्रीगेशन करना, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायलिटेशन करना, ये सब हिस्टामिन भी क्या करती है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी डायलेटर एंड सॉरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, डायलेटर, सॉरी, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज मिल रही है अपने को, ठीक। ये कौन कर रहा है? तुम्हारा
इन्फ्लामेशन ये प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां पे क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल इन ब्रोंकाई। कहां, ब्रोंकाई, जो कि क्या करिए म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा। अब म्यूकस कहां आ गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, म्यूकस, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट हुआ, ठीक। यहां पे भी जो सेल थी कैसी हो गई, सेल कैसी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। जो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल है वो क्या हो रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और म्यूकस अपने को यहां इस एरिया पे देखने मिल रहा है। रेड से इसको डिनोट करते हैं पर, ये लो, ठीक है। ये क्या हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक। ये म्यूकस कहां आ गया, इस ल्यूमेन में आ गया, क्योंकि साइज, अब समझना, ये मान लो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, यहां क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, ठीक। जब यहां गॉबलेट सेल प्रेजेंट है तो हाइपरट्रॉफी होगी, तो बनी बात है, चीज क्या हो रही है, उसको जब उसके साइज नॉर्मल से बड़ा होगा, पहली चीज छोटी हो जाएगी, जगह जो है ल्यूमेन उसका छोटा होगा। दूसरी चीज, जब ये चीज बड़ी होगी तो उसमें क्या हो रहा है, सिक्रीशन भी ज्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, म्यूकस मिलेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ब्रोंकियल वॉल है, जो वो ब्रोंकियल वॉल है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ब्रोंकियल वॉल क्या होगी, इस केस में ब्रोंकियल वॉल आर थिक। तो नेक्स्ट में लिख लेना, आगे लिखना, देन ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकेंड, ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकेंड, मतलब कैसे हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी। देन ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नैरो। अब क्या हुआ, जो इसका ल्यूमेन था वो क्या हो गया, जब इसका वॉल, जब ये इसकी इंफ्लेमेशन हुआ तो इसकी जो, इसका जो ये एरिया था, जो इसकी वॉल थी, ब्रोंकियल वॉल थी, वो क्या हो गई, थिक हुई। बोला ना ब्रोंकियल वॉल थिक एंड, मतलब इसकी वॉल क्या हो रही है, थिक हो रही है। दूसरा इसने क्या बोला, जब इसकी वॉल थिक हो रही है तो ब्रोंकियल ल्यूमेन क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। जो इसका ब्रोंकियल ल्यूमेन है ना, ये वाला एरिया ल्यूमेन था, ठीक। तो ब्रोंकियल ल्यूमेन नैरो, ठीक। तो ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नैरो, ब्रोंकियल ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नैरो, ठीक। फिर लिखना, एंड म्यूकस प्लग एयरवे, म्यूकस प्लग एयरवे, प्लग 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 मतलब इकट्ठा होना, ठीक। तो अब देखो, जब यहां पे ये चीज हुआ, ठीक है, यहां पे क्या बोला, ब्रोंकियल वॉल बिकम थिक एंड, ब्रोंकियल वॉल क्या हो गई, ठीक हो गई। दूसरे केस में क्या बोला, ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नैरो, ब्रोंकियल ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो गया। एंड फिर म्यूकस प्लग इन एयरवे, ठीक। तो जो अब यहां पे क्या हो रहा है, जो यहां पे म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हुआ था, उसने क्या फॉर्म कर लिया, प्लग का फॉर्मेशन कर लिया। अभी क्या हो गया, प्लग का फॉर्मेशन, प्लग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। जब प्लग का फॉर्मेशन हुआ तो अब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, अब हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो। नेक्स्ट में लिखना, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर, ऑब्स्ट्रक्शन द एयर फ्लो, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन द एयर फ्लो। अब बनी बात है, अब जब बंदा सांस लेगा तो क्या प्रॉपर एयर जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि वॉल थिक हो गई। दूसरी चीज क्या हुआ, म्यूकस का प्लग का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन द एयर फ्लो। एंड फिर क्या होगा, फिर लिखना, इम्बैलेंस एयर फ्लो इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इम्बैलेंस एयर फ्लो इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, एयर फ्लो का इम्बैलेंस हो रहा है, और क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस, और क्या हुआ,
ब्रोंकाइटिस, और या तो बोल दो ओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और वहीं पे अगर तुम यहां पे लगा दो क्या, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, मतलब अब वो क्या परसिस्टेंट है, लगातार लंबे समय से है, तो अपन ने क्या बोल दिया उसको, सीओपीडी। लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है और कॉज कर रहा है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपन उसको बोल दिया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। बाकी एक्यूट केस में ओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कॉज हुआ ब्रोंकाइटिस। एक बार इसका वो देखो, ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस एंड म्यूकस सिक्रीशन एंड इन्फ्लामेशन, जो कि कॉज कौन कर रहा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग गॉल ब्लड सेल। जो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉल ब्लड सेल है, उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो बनी बात है उसका प्रोडक्शन, म्यूकस का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। फिर क्या हुआ, इन ब्रोंकाई, ये चीज हो कहां रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर किसका था, एक नॉर्मल ब्रोंकाई का था, जो कि अब कैसी हो गई है, अब नॉर्मल हो गई है। देन द ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकन, जो ब्रोंकियल वॉल थी वो कैसी हो गई, ठीक हो गई, एंड ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नैरो, जो ब्रोंकियल ल्यूमेन था वो क्या हो गया, नैरो हो गया। एंड फिर क्या हो रहा है, और कॉज कर रहा है म्यूकस प्लग इन एयरवे, ठीक, म्यूकस प्लग हो रहा है कहां, जो एयर वे में, देन ऑब्स्ट्रक्शन द एयर फ्लो, और जब म्यूकस का प्लग हो गया, प्लग का बन गया, तो अब क्या कर रहा है, ये एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, और द देन इन्फ्लामेशन, सॉरी, इम्बैलेंस एयर फ्लो इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस, अब बनी बात है, जब ये चीज कॉज हो जाएगा तो जो उसका नॉर्मल फ्लो है वो इम्बैलेंस होगा, ठीक, तो इम्बैलेंस ऑफ एयर फ्लो इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और कॉज ब्रोंकाइटिस, जिसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोल रहे थे। अपन ने सबसे पहले देखा था कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, जो कि इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इसका नॉर्मल ल्यूमेन इतना था, अब नॉर्मल ल्यूमेन छोटा सा बचा है, जो कि इसमें से एयर फ्लो होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चीज छूटी हुई ना, और ऑब्स्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से कॉज हुआ। कोई कंफ्यूजन पैथोजेनेसिस में, क्लियर हुआ, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे क्या, इसके टाइप्स अगली क्लास में, ठीक है।